अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डोनट की रेसिपी। और ना सिर्फ डोनट बनाएंगे बल्कि बन और ब्रेड भी बनाएंगे, यहाँ तक के राइस डो भी तैयार करेंगे जो कि जिसके साथ पिज़्ज़ा तैयार किया जाता है। बहुत परफेक्ट डो है। यहाँ पे सबसे पहले अंडे की सफ़ेदी और जर्दी को अलग कर रही हूँ मैं, लेकिन बदकिस्मती से जर्दी टूट गई तो इस वजह से वो सेम हो गया, लेकिन ख़ास ज़्यादा नहीं हुआ। मुझे खैर एग वाइट चाहिए थी, यानी सफ़ेदी, तो मैंने ले ली। थोड़ी सी जर्दी भी आ गई थी साथ। उसके अलावा घी है और सारी क्वांटिटी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। और यहाँ पे मैंने शुगर लिया है, सॉल्ट लिया है, ईस्ट लिया है और दूध है 1 कप। एक मिक्सचर तैयार करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 3 कप मैदा। 1 कप मैदा मिलाने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि गुठलियाँ ना बने। और जब ये अच्छा सा डिज़ोल्व हो जाएगा तो 2 कप मज़ीद मैदा भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये बहुत परफेक्ट मेजरमेंट है और इसकी जो क्वांटिटी है बहुत ही परफेक्ट है। आप इंशाल्लाह जब इसी तरह से बनाएंगे तो मुझे दुआएं देंगे और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जब आपने बनाया तो कैसा बना। और इसी तरह से इसकी क्वांटिटी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और आप बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आप बहुत सेटिस्फाई रहेंगे। तो ये डो को मैंने दूसरे बाउल में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद ऊपर से प्लास्टिक शीट लगा दी है। आप कवर करना चाहें तो कवर कर दें प्लेट से और उसके बाद राइस होने के लिए छोड़ दें। गर्मियाँ आजकल काफ़ी हैं तो ये आधा घंटा लेता है और बहुत अच्छे से राइस हो जाते हैं। लेकिन बहुत ही फ्लेक्सिबल सी डो उसकी तैयार हो जाती है जब मिक्सचर के बाद उसमें जब आटा डालते हैं ना। ये देखें राइस हो गई है डो और आधा घंटा कम से कम दरकार था। चूल्हे के पास रख दें या ओवन में रख दें जो कि जला हुआ ना हो, तो बहुत अच्छी सी डो राइस हो जाती है। इसके साथ आप पिज़्ज़ा और मुख्तलिफ़ बेकिंग की चीज़ें सारी बना सकते हैं। और आज जो मैं चीज़ें बना रही हूँ वो आपके सामने अभी मैं वीडियो में दिखाऊंगी। थोड़ा सा पंच करके इसकी एयर निकाल देंगे और इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। फिर मुझे इसमें से जो जितना चाहिए था डो वो मैंने ले लिया था और लेने के बाद इसकी ब्रेड तैयार की है। चलें देखते हैं। बाकी को हटा के मैंने कवर कर दिया है ताकि दूसरी जो चीज़ें तैयार होंगी तो बनाने में आसानी हो और इसमें हवा लग के ये बहुत ज़्यादा सख्त ना हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रेड बना रही हूँ मैं। उसके लिए मैंने जो पतली सी जो रोटी होती है उस तरह से बेला है और 1 सेंटीमीटर, यानी कि आप कहना चाहिए कि बहुत ही इतनी ज़्यादा पतली नहीं और बहुत ज़्यादा मोटी नहीं। तो पराठे का साइज़ होता है ना, वो वाला साइज़ बस। क्योंकि इसमें डली हुई है ईस्ट, तो उसकी वजह से जो है ना ये बहुत अच्छा सा राइस हो जाएगा बाद में भी जब बेक हो रहा होगा। और बस इस तरह से मैंने इसके स्क्वायर पीसेस करके ब्रेड के कम बनाए थे क्योंकि मैंने इसके साथ और भी चीज़ें तैयार करनी हैं, इसलिए 3 बनाए हैं। ऊपर से जो एग योक बची हुई थी वो मैंने इस पर एग वॉश की है और साथ में तिल और थोड़ा सा बेसिल लीफ पड़ा हुआ था मेरे पास ड्राई, वो मैंने डाल दिया है। दूसरी तरफ दोबारा अब आ जाते हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ बंस, और बंस जो है वो 1 बाइट बंस हैं। ये मुझे बहुत पसंद है, बच्चों को बहुत पसंद है, मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं और मैं हमेशा तैयार करती हूँ। बहुत छोटे छोटे से बंस होते हैं, 1 बाइट बंस हैं। ये कि एक बस कबाब या नगट्स रख के उसको खा लिया। तो बस इस तरह से पेड़े छोटे छोटे बना लें और उसके बाद जो ऊपर से एग वॉश कर लें। तेल लगाना चाहें तो लगा लें, नहीं तो कुछ भी ना लगाएं, लेकिन मैंने तेल लगा लिया है। अब ये थोड़ी सी डो बची है एंड में, तो मैंने इसको लेके बनाना है डोनट। और डोनट के लिए जो डो होती है, रोटी जो होती है वो होगी तकरीबन आधा इंच के करीब। और बहुत ज़्यादा पतली नहीं होगी और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होगी, लेकिन आधा इंच के करीब आप रखेंगे ना तो बहुत अच्छी सी परफेक्ट डो तैयार हो जाएगी। बस ये ख्याल रखें कि थोड़ा सा दूर दूर रखें। मैं कैजुअल सा तैयार करी थी, बस जल्दी से बनाना था
तो एक ही साथ इस तरह से मैंने फंसा के रख दिया था, तो मुझे पता था कि जब ये राइस होगी तो ये चिपकेंगे आपस में, लेकिन खैर मुझे एक तरीक़ेकार बताना था। तो अगर आप बनाएं तो थोड़ा दूर दूर रखिएगा, बहुत अच्छा सा देख पाएंगे। ये देखें, ये ब्रेड तैयार हो गई है, बहुत ही मज़ेदार। सिंपल भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो सैंडविचेस के तौर पे कोई भी आपने इसके साथ चीज़ें शामिल करनी है, स्टफ़ करनी है, वो भी कर सकते हैं। पॉकेट के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अंदर से बहुत सॉफ्ट है, ऊपर से एग वॉश की वजह से इतना अच्छा सा कलर आ गया है इसका। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप बहुत खुश होंगे। ये देखिए इसका रिज़ल्ट माशाल्लाह। यहाँ पे मेरे पास वाइट चॉकलेट है, और क्योंकि डोनट के ऊपर टॉपिंग करनी है, ये बंस और डोनट्स तैयार हो गए हैं। फ्राई करने से ज़्यादा डोनट्स को बेहतर अगर आप रिज़ल्ट चाहते हैं तो बेक किया करें, उससे बहुत ही हेल्दी से डोनट्स मिलेंगे। और ये है कि 2 दिन तक डोनट्स बिल्कुल ख़राब नहीं होते। और ये बंस के देखें आप, बहुत ही सॉफ्ट से और बहुत अच्छे से माशाल्लाह। डोनट्स की टॉपिंग के लिए मैंने वाइट चॉकलेट ली है, और उसको अवन जो गर्म था उसी में मैंने थोड़ा सा हॉट किया। उसके बाद ऊपर से थोड़ा दूध डाल के उसका टेक्सचर थोड़ा सा थिनी कर लिया और स्प्रिंकल्स कर दिए। चांदी का वर्क भी टॉप किया है, स्प्रिंकल्स हैं मुख्तलिफ तरह के। अब यहाँ पे वाइट चॉकलेट में थोड़ा सा मैंने रेड कलर ऐड किया है। रेड कलर ऐड करने से रेड और वाइट जब मिला है तो पिंक कलर का शेड बन गया है। और स्ट्रॉबेरी अगर फ्लेवर हो, मेरे पास था लेकिन मुझे बाद में याद आया कि मैं वो इसमें ऐड कर देती। स्ट्रॉबेरी एसेंस या पाइनएप्पल एसेंस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो वो खुशबू आपको मिलेगी जो कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स की होती है। तो यहाँ पे मैंने ये इस तरह से इसकी पिंक कलर की टॉपिंग भी की है और साथ में इसमें स्प्रिंकल लगा दिए हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत से, मज़ेदार से और देखने में भी बहुत हसीन से डोनट्स तैयार हो गए हैं। तो यकीनी तौर पे आपको ये तमाम रेसिपीज़ पसंद आई होंगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर कर लीजिएगा, और अच्छी रेसिपीज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।